इंदौर के आजाद नगर पुलिस द्वारा देर रात चेकिंग के दौरान एक 4 पहिया वाहन से 1000 रुपए की अवैध बियर बरामद की है, तो वहीं वहां में से 4 राज्यों की अलग अलग नंबर प्लेट भी बरामद हुई है। पकड़ाए दोनों युवकों से पुलिस अब पूछताछ में जुटी हुई है। तो वहीं पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह द्वारा बताया गया कि अवैध रूप से मादक पदार्थ और शराब तस्करी को रोकने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। तो वहीं इसी के तहत आजाद नगर पुलिस द्वारा एक 4 पहिया वाहन को रोककर चेकिंग की गई, तो उसके अंदर से 20 पेटी बियर की बरामद हुई जो 540 लीटर है। पकड़ाए युवकों से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम दीपक चौरसिया निवासी भोलाराम उस्ताद मार्ग और योगेंद्र सोलंकी नामक युवक को पकड़ा गया है, जो कि मूल रूप से उज्जैन का रहने वाला है। वाहन में से पुलिस ने 4 राज्यों के अलग अलग नंबर प्लेट भी बरामद की है, जो कि काफी संदिग्ध नजर आ रही है, जिसको लेकर अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। साथ ही अभी शराब ठेकेदार से लाई गई थी, इसको लेकर भी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। लगातार जो अवैध गतिविधियां हैं उस पे सीपी साहब के निर्देश पे कार्रवाई हो रही है। इसी क्रम में कल आज़ाद नगर पुलिस ने 540 लीटर बियर के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें 34-2 की कार्रवाई की गई है। इसमें जो शराब के ठेकेदार हैं या अन्य लोग जो इन्वॉल्व हैं, निश्चित तौर पे उनके विरुद्ध भी सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पे ये इनकी मॉडस ऑपरेंडी होती है। जो भी इस तरीके का अवैध तस्करी करते हैं, चाहे वो नारकोटिक्स का हो, चाहे वो अल्कोहल का हो, वो इस तरीके की मॉडस ऑपरेंडी अपनाते हैं। तरह तरह के नंबर प्लेट्स का उपयोग करते हैं। हम ये भी देखेंगे कि जो गाड़ी पकड़ी गई है कहीं वो चोरी की तो नहीं है। इस सब पक्षों को आज़ाद नगर पुलिस खंगाल रही है। जो भी तथ्य सामने आएगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो ठेकेदार हैं उनको भी मुलजिम बनाया जाएगा। सर, ऐसा भी बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी में ये तस्करी कर रहे थे उसमें एक अलग सा केबिन बनाया हुआ था और उसमें छुपाई हुई थी। निश्चित तौर पे इस तरह का कैबिनेट बनाने का एक तरीके से चलन है और अमूमन स्मगलर्स इसका उपयोग करते हैं, लेकिन पुलिस भी अलर्ट है और प्रभावी तरीके की चेकिंग हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप ये कार्रवाई हुई है। आने वाले दिनों में भी इस तरह की कार्रवाई की पुनरावृत्ति आवश्यक होगी। जो गाड़ियों में अलग से मॉडिफाई कर देते क्या उनके खिलाफ भी निश्चित तौर पे उसमें एमबी एक्ट की कार्रवाई होगी, क्योंकि बाकायदा एमबी एक्ट में ये प्रावधान है कि जितना विभाग द्वारा चीज़ें स्वीकृत हैं, चाहे वो गाड़ी बैठने के लिए हो, 7 सीटर, 4 सीटर, 3 सीटर, इस तरह की चीज़ें, और बाकायदा वो कमर्शियल यूज़ के लिए होगी तो किस तरीके की बनेगी, क्या उसकी लंबाई चौड़ाई रहेगी, ये सारी चीज़ें मोटर व्हीकल एक्ट में कवर होती है। तो निश्चित तौर पे ये मोटर व्हीकल एक्ट का भी वायलेशन है, तो वो भी धारा इसमें लगाई जाएगी।